नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण पुरोहित रघुकुल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे थे प्रश्नावली 7वीं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, ठीक है। और इसके कुछ बेसिक अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। आज अपन स्टार्ट करेंगे इसके प्रश्नावली 7वीं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नावली है, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, पहला प्रश्न अपने सभी अनुपातों को यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा में व्यक्त करना है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा में व्यक्त करना है। तो देखिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं आपको बताइए। सबसे पहला है साइन थीटा। अब साइन थीटा को सेक में कैसे परिवर्तित करेंगे यानी सेक थीटा में कैसे व्यक्त करेंगे, तो इसमें देखिए साइन को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये सर्वसमीकरण है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। अब सर्वसमीकरण के माध्यम से ही अपन इसको सेक में परिवर्तित करेंगे, व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो सर्वसमीकरण अगर याद है अपन को तो ऑटोमेटिकली अपन क्या सेक थीटा में व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए सर्वसमीकरण अपन को याद है तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये भी अपन ने सर्वसमीकरण पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, या फिर अपन ने साइन स्क्वायर आगे रखा कोस स्क्वायर को उस साइड भेजा है तो प्लस का कोस स्क्वायर पक्षांतरण करना फिर क्या हो जाएगा, माइनस का कोस स्क्वायर, ठीक है। अब इसका आगे देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस की जगह आप 1 बटे सेक थीटा लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। 1 माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर, कोस स्क्वायर की जगह 1 बटे सेक स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि कोस है वो सेक का उल्टा है। अब नेक्स्ट देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पे एलसीएम ले लो, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 1 का भाग 1 में सेक स्क्वायर है, यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए साइन स्क्वायर अपन को साइन को परिवर्तित करना है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हटा दो, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बटे में आ जाएगा सेक थीटा। ये था आपके साइन को अपन ने व्यक्त किया है सेक में। देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे में आ जाएगा सेक थीटा, ठीक है। ये अपन ने व्यक्त किया। अब देखिए इसमें तो रूट अपन ने क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, जबकि सेक स्क्वायर है तो इसको सेक लिखा अपन ने, तो ये रूट हट जाएगा, ठीक है। ये था आपके साइन को सेक में परिवर्तित करना। नेक्स्ट है कोस को परिवर्तित करो। पहला तो साइन को परिवर्तित करना, अब कोस को परिवर्तित करो। कोस थीटा और उसको अपन परिवर्तित करेंगे 1 अपॉन सेक थीटा। अपन को पता ही है कि कोस का विपरीत क्या होता है, सेक होता है, तो इसको अपन लिख सकते हैं कोस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। अब इसके आगे है टेन थीटा। टेन को परिवर्तित करना है, टेन थीटे को परिवर्तित करना है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, अब इसको परिवर्तित करेंगे। देखिए एक सर्वसमीकरण होते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये सर्वसमीकरण अपन ने पढ़ी थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा अपन ने ये पढ़ा था, अपन को केवल टेन के बराबर चाहिए, तो देखिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट में आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये था आपके टेन को व्यक्त किया अपन ने सेक में, टेन थीटा को किस में व्यक्त किया है, सेक थीटा में, ठीक है। अब इसके आगे अपन कोट को व्यक्त करेंगे, कोट को व्यक्त करेंगे, कोट थीटा। कोट थीटा को व्यक्त करना है तो देखिए इसमें कोई समस्या नहीं है, ये कोट है वो टेन का उल्टा है, ठीक है। तो टेन में अपन ने क्या किया था, टेन थीटा बराबर था सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और उसको रूट में लिखा था। टेन का मान क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और उसको किस में लिखा था अपन ने, रूट में लिखा था, ठीक है। तो उसी प्रकार कोट ये टेन का उल्टा है, कहने का मतलब अपन ये लिख सकते हैं कोट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा, कोट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा ये लिख सकते हैं। तो जो टेन का मान है वो यहाँ पे लिख दो तो कोट के बराबर हो जाएगा, तो कोट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन का मान लिख दो, यहाँ पे क्या आता है
सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये अपन ने कोट को परिवर्तित किसमें किया, सेक थीटे में, क्योंकि कोट किसका विपरीत है, टेन का, और टेन का अपन ने मान पहले से निकाल दिया है पिछले वाले, ठीक है, थीटे में, तो वो मान अपन को टेन की जगह रखना है, तो ये हो जाएगा सेक में परिवर्तित किसका, कोट का। फिर इसके बाद में देखिए कोसेक थीटा। अब कोसेक का भी आपको पता ही है, कोसेक थीटा, कोसेक क्या होता है, 1/sin थीटा, ठीक है, 1/sin थीटा। जो साइन थीटे का मान आया था, जो साइन थीटे का मान आया था उसको अपन किस में लिखेंगे, इसमें, तो देखिए साइन थीटे का मान क्या आया था, रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/सेक थीटा, ये मान आया था किसका, साइन का था। तो साइन का विपरीत कौन सा है, कोसेक है, तो कोसेक का मान क्या हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा आपके सेक थीटा बटे रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपके मान किसका आ जाएगा, कोसेक का, ठीक है। ये था आपके सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटे में व्यक्त करना। पहला प्रश्न क्या था, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटे में व्यक्त करना। ये अपन ने सभी प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक में व्यक्त कर दिया। अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न है एग्जाम में 100% आने लायक है, उस प्रश्न को ये अपन करवाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है दूसरा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा। आपको दिया हुआ है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ पर गुणे का निशान है, ठीक है। तो अपन को ये सॉल्व करने पर, सिद्ध करने पर क्या आना चाहिए, कोट स्क्वायर थीटा आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये दो पद हो गए, प्लस के इस साइड वाला प्लस के उस साइड वाला, इन दोनों में कॉमन क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा कॉमन है तो अपन क्या करेंगे, इसको कोस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बचेगा यहाँ पर, बराबर क्या है, कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा कॉमन था, कोस स्क्वायर थीटा कॉमन था, तो यहाँ पे कोस की जगह 1 बचेगा, यहाँ पर कोस स्क्वायर आ गया बाहर, क्या बचेगा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है। अब आगे देखिए कोस स्क्वायर थीटा, और आपको पता हो तो एक सर्वसमीका थी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तीसरी सर्वसमीका आपको मेजर 3 सर्वसमीका, तो इसमें तीसरी सर्वसमीका थी जो चौथे और छठे थीटे से बनती थी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ठीक है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट देखिए कोस स्क्वायर थीटा गुणा कोसेक का विपरीत क्या होता है, साइन थीटा, तो 1/साइन थीटा अपन लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कोसेक कोस स्क्वायर थीटा और 1 से गुणा करने पर कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, कोस बटे साइन किसका मान होता है, कोट का होता है, तो क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। ये आपके राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये था आपके दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चंस में क्वेश्चंस आपको दिया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, किसके बराबर होना चाहिए, सेक थीटा टेन थीटा, सेक थीटा टेन थीटा। कहने को इसको सिद्ध करने पर यानी इसको हल करने पर ये आंसर अपन को मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसको 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा गुणा, अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा, इसका आरोह का प्रमेयीकरण करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा से करना है गुणा, ठीक है। ये आरोह का प्रमेयीकरण कहते हैं इसको। तो देखिए हल करने पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन और 1 माइनस साइन से गुणा करने पर ये स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन थीटे का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे देखिए 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटे का होल स्क्वायर बटे यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ये रूट में, ठीक है। अब रूट को हटा दो, रूट को हटाएंगे तो आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और बटे में जाएगा कोस थीटा,
स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि रूट है, रूट हटते क्या हो जाएगा कोस थीटा। अब आगे देखिए 1/कोस, एक माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा है बटे कोस है, तो इसको अलग अलग लिख दो 1/कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब देखिए 1/कोस को अपन क्या लिख सकते हैं सेक थीटा, और साइन बटे कोस को अपन क्या लिख सकते हैं टेन थीटा। ये आपके जो सिद्ध करना था वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यानी राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये था आपके तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखिए चौथा प्रश्न है, वो भी सिद्ध करने का है, बिल्कुल इजी है, देखने से डरना नहीं है, बड़ा प्रश्न है लेकिन है बिल्कुल इजी। ठीक है, कोई अपन को रटने की आवश्यकता नहीं, केवल समझना है, मैथ्स के क्वेश्चंस केवल समझने हैं। ठीक है, आप देखिए चौथा क्वेश्चन इसमें tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे में कोट अल्फा प्लस कोट बीटा, और यहाँ पे किसके बराबर होना चाहिए tan अल्फा tan बीटा, आपके आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसको हल करो आराम से धीरे धीरे, कोई समस्या नहीं। tan का साइन अल्फा बटे कोस अल्फा लिख सकते हैं, और tan का साइन बीटा बटे कोस बीटा लिख सकते हैं। बटे में कोट को कोस अल्फा बटे साइन अल्फा प्लस कोस बीटा बटे साइन बीटा, बिल्कुल इजी है, कोई समस्या नहीं इसमें। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने पर ऊपर वाले का एलसीएम आपका आ जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा। अब देखिए कोस अल्फा से कोस अल्फा कट जाएगा, क्या बचेगा कोस बीटा साइन अल्फा, कोस बीटा साइन अल्फा प्लस कोस बीटा से कोस बीटा कट जाएगा, क्या बचेगा कोस अल्फा साइन बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा, कोई समस्या नहीं। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पर आपके एलसीएम आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पर देखिए साइन अल्फा से साइन अल्फा कट जाएगा, साइन बीटा बचेगा, तो देखिए साइन बीटा कोस अल्फा प्लस साइन बीटा से साइन बीटा साइन अल्फा कोस बीटा। हाँ, अब देखिए अब इसको करना है सॉल्व, तो देखिए इसका गुणा इसके साथ में, इसका गुणा इसके साथ में। ठीक है, ये अपन कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन लिखेंगे, ये आ जाएगा ऊपर साइन अल्फा साइन बीटा बटे कोस अल्फा कोस बीटा। ठीक है, इसके साथ में ये गुणा हो जाएगा, तो देखिए कोस बीटा साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा बटे में साइन बीटा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस बीटा। ये था आपके क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें देखिए ये दोनों कॉमन है, देखिए कोस बीटा साइन अल्फा, कोस बीटा साइन अल्फा, ये है कोस अल्फा साइन बीटा और कोस अल्फा साइन बीटा, ये तो आपके कट जाएगा, ये तो कट जाएगा। ठीक है, अब बचेगा क्या, देखिए साइन बटे कोस और साइन बटे कोस, तो साइन बटे कोस को अपन क्या लिख सकते हैं tan लिख सकते हैं, तो साइन अल्फा कोस अल्फा क्या हो जाएगा tan अल्फा, और साइन बटे कोस को अपन tan लिख सकते हैं, और साइन अल्फा बटे कोस साइन बीटा बटे कोस बीटा क्या हो जाएगा tan बीटा। ये था आपके आंसर, जो सॉल्यूशन है आपके क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये था आपके चौथा प्रश्न। ठीक है, बिल्कुल इजी है, बड़ा है लेकिन बिल्कुल इजी है, समझने की आवश्यकता है, रटने की आवश्यकता नहीं है इसमें। अगर ये रटोगे और इसकी जगह आपके tan की जगह कोट दे देगा तो रटने के कोई इसमें मायने नहीं रखता। ठीक है, केवल अपन को समझना है कि किस तरीके से इसको हल किया जा सकता है, रटने की आवश्यकता इसमें नहीं। अगला अपने 5वां प्रश्न है, जो आज की क्लास का अंतिम प्रश्न भी है, वो भी सिद्ध करने वाला ही प्रश्न है। ठीक है, बिल्कुल इजी है, समझना है अपन को केवल। 5वां क्वेश्चन देखिए, साइन 4 थीटा
माइनस कोस 4 थीटा बटे में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आना सी है। अब यहाँ पर देखिए साइन 4 माइनस कोस 4। अब साइन 4 है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटे का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटे का स्क्वायर बटे में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आगे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एक बार तो ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे में क्या दिया हुआ अपन को साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जिसका मान क्या होता है 1 होता है। इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपके क्या हो जाएगा कल्ले हो जाएगा। इसी के साथ में आज की क्लास को अपन यहीं पे विराम देते हैं। कल अपन या फिर आगामी क्लास में अपन इससे नेक्स्ट वाले प्रश्न यानी अगले वाले प्रश्न अपन करवा दिए जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ में